वो यहीं पे उन्होंने सबसे पहले कथा सुनी थी संत कुमारों से। 7 दिन लगातार बैठकर उन्होंने कथा सुनी। जैसे ही सप्तम दिन की कथा विराम लेती है, ज्ञान और वैराग का जो बढ़ापा है वह जैसे कि तैसे ही समाप्त हो जाता है और फिर उनकी जवानी आ जाती है। भक्ति महारानी भी और ऊपर से सारे देवता गण भागवत की कथा सुन करके और नृत्य करने लगते हैं, फूलों की वर्षा होने लगती है और गाने लगते हैं। क्या गाते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप लोग नहीं गाइए, ताली जोर जोर से बजाइए। भागवत महापुराण की ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा समाप्त हुआ। सनत कुमारों ने नारद जी को ऐसी कथा सुनाई कि यह सुनकर के मोक्ष की प्राप्ति हुई। सब लोग कीर्तन गाने लगे, भजन करने लगे, ताली बजाने लगे। कोई ताशा बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई झांझे बजा रहा है, कोई झांझे बजा रहा है। अब भाई झांझे लाए तो लाए कहाँ से? तो हमारे झांझे क्या बनाना चाहिए? हमारे हाथ की ताली। उसे 2 चीज का फायदा है ताली बजाने। ब्लड प्रेशर की आपको बीमारी नहीं होगी। दूसरी चीज, जितनी आपकी सोई हुई रेखा जो रहती है वो जाग जाती है, क्योंकि हाथ की रेखा प्रतिदिन बढ़ती है और प्रतिदिन घटती है। अब फुर्सत में नाप के देख लेना कल सुबह टाइम। ये कभी देखने को बैठ जाओ कि गुरुजी देखे तो कितनी बढ़िया है। क्यों बढ़ती है? कि भाई हम जानते हैं ज्योतिष का काम है हमारा, तो ज्योतिष के माध्यम से जुड़े हुए सब। तो विशेष बात यह है कि कथा हो रही है, कथा में ताली बजाना अति आवश्यक होता है। विशेष हो गई भागवत और उससे विशेष हो गई ताली। और जब ताली बजेगी तो उसमें स्वर भी निकलते हैं। जैसा जैसा भजन बजता है वैसे वैसे आपकी हाथ की ताली चलती है, तो उसमें स्वर भी निकलता है। ध्यान से सुनना आप लोग, और जोर जोर से बजाएगा, बड़ी आवाज आना चाहिए। तो सोई हुई जो रेखा है वह लंबी होती है। हम तो वही बजाते हैं, हम कई लोग इधर से नहीं देख पाते कि हमारे तो बजती रहती है। और हमें बजा बजा के हमने अपनी जो पैसे वाली रेखा है ना अच्छी लंबी कर ली है। अब एक भी जाएगी। हाँ, यही सच्चाई है सब लोगों की हमारी। कोई जरूरी नहीं कि भजन की ताली बजाए। खड़े खड़े घूमते गए, दे बजा के अकेले में, दे बजा के और अगर ऐसे ऐसे करके देख ली गई वाली छोटी है और दो उसी को ये हकीकत करके देखना। तो ताली बजाना चाहिए। आचार्य श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि हे भगवान,
आगे और भी कथा सुनाता हूँ। भागवत जी कथा नारद जी 7 दिन सुनी तो क्या सुनी? बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। और उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। पंडित जी महाराज इतने अच्छे थे कि वह रोज नित्य कर्म करने, पूजा पुरोहित करने के लिए बढ़िया जाते और बढ़िया जो भी मिलता लेकर के आते पाते। लेकिन एक चिंता उनको सताई जाती थी आत्मदेव जी को कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन पंडित जी बैठे बैठे विचारने लगे कि संतान नहीं है। दूसरी बात है कि रोज तुलसी में जल भी चढ़ाता हूं मैं, तुलसी में रोज जल चढ़ाता हूं, फिर भी तुलसी सूख रही है। अब ये भी एक प्रश्न है, आप लोग लिख लेना, इसका उत्तर भी लिख लेना। जिसके घर में अगर तुलसी सूख रही है बार बार, तो ये समझ जाना आपके घर में अनहोनी होने वाली है। ये लिख लो, कटु सत्य है। तुलसी अगर सूख रही है बार बार तो आपके घर में अनहोनी होने वाली है। और कोई जरूरी नहीं कि अनहोनी घर में हो, आसपास आपके परिवारजनों में, रिश्तेदारों कहीं ना कहीं आपको सुना पड़ जाएगा। और निरंतर अगर कंटिन्यू आपके घर में सूख ही रही है तो दूसरी बात यह है कि आपके घर में पितृदोष लग चुका है। कोई जरूरी नहीं है कि अकाल मृत्यु मरने के वाले के ही घर में पितृदोष लगे। कई बार ऐसे नक्षत्र होते हैं जिन नक्षत्रों में पैदा हो जाते हैं व्यक्ति। नक्षत्र जो पंडित जी से देखवा किस नक्षत्र में हुआ है नाम बताइए। कई नक्षत्र ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, अगर उस नक्षत्र में अगर जन्म हो जाता तो ही पितृदोष लग जाता है, काल सर्प दोष लग जाता है, वास्तु दोष लग जाता है। तो आत्मदेव जी को रोज यह चिंता सताती थी कि मेरी कोई संतान नहीं है। रोज मैं पूजा करता हूँ, रोज तुलसी में जल देता हूँ। बोले ये बात ये गड़बड़ तक हो गई कि ऐसी कौन सी मेरे आपत्ति है, मेरे कौन से कुकर्म है कि मेरी गाय भी बछड़ा देना बंद कर दी है। अब सोचो कौन सा दूसरा होगा। आदमी तो आदमी गाय तक बछड़ा देना बंद कर दी है। एक दिन पंडित जी रोज सोचते सोचते एक दिन वह जंगल में चले गए। जंगल में एक जगह बैठ करके पंडित जी महाराज रो रहे थे तो वहां से बहुत बड़े कर्मकांडी विद्वान महर्षि ऋषिगण वहां से निकल रहे थे। आत्मदेव जी को उन्होंने देखा कि यार पंडित जी आप रो रहे हैं, देखने से तो बड़े विद्वान लगते हैं, क्या बात है बताइए। तो आत्मदेव जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरी कोई संतान नहीं। तो बोले बड़ी संतान के लिए रोता है, इतना विद्वान होकर तो संतान के लिए रोता है। बोले हाँ क्या करें। और वो बात ये भी सच है कि जिसकी चिता में बेटा की अग्नि हाथ ना लगे उसको दाह संस्कार माना ही नहीं जाता, उसको फिर पितरों में जोड़ा ही नहीं जाता। उसको उसकी जो अस्थियां हैं वह नदियां भी स्वीकार नहीं करती। विष्णु पुराण में, गरुड़ पुराण में, स्कंद पुराण में पढ़ लेना, सुन लेना। गरुड़ पुराण तो सुने होंगे आप लोग। इसमें लिखा हुआ साफ स्पष्ट, जिसकी अर्थी में बेटा का हाथ ना लगे, चिता में अग्नि बेटा ना लगा, उसके कोई भी अस्थियां कोई नदी स्वीकार नहीं करती। वंश का प्रतीक होता है बेटा, तो बेटी दो घर का, मायके का भी और खुद के घर का भी। माँ का घर नहीं है उसका, उसके पति का घर उसका खुद का घर है। मायके में तो वह किराए के घर में है। जिस दिन विवाह मुहूर्त हुआ उस दिन चलिए
तो बेटा को तो वही रहना है। और अगर ये पितृदोष लगता है तो 75% जो पितृदोष है वह परिवार में रहता है, और 25% पितृदोष पुत्री के साथ जाता है ससुराल। उसके दामाद को भी लगता है, पुत्री को भी लगता है, उनकी जो औलाद होती है उनको भी लगता है। 75 रहेगा घर में और 25 जाएगा बेटी के साथ। आत्मदेव जी विद्वान थे, इसलिए वो रो रहे थे बेटा के लिए। क्यों रो रहे थे कि मैं मरूंगा, मेरा बेटा अग्नि देगा, तो मैं इतने सारे लोगों को मैंने पंडिताई किया, लोगों को मैंने जोड़ा, धर्म से जोड़ा, और मेरी अस्थियां अगर नदियां नहीं लेंगे तो मैं जाऊंगा कहाँ? मैं तो नरक में जाऊंगा ना। इसलिए वो रो रहे थे, पुत्रों को भी नहीं रो रहे थे। भाई मेरा सत्कर्म मेरे साथ जाए ऊपर, इसलिए मुझे बेटा चाहिए। तो ऋषियों ने कहा ठीक है, तुम चिंता मत करो आत्मदेव, हम तुमको सोच सकते हैं कि कैसे हो सकती है। पंडित जी महाराज घर में आए बड़े अच्छे से और कहा कि देखो देवी जी, ये उन्होंने ऋषियों ने मुझे दवाई दी है, इससे निश्चित ही हमें बेटा होगा, निश्चित ही हमें बेटा होगा। लेकिन धुंधली को बेटा चाहिए ही नहीं था, औलाद ही नहीं चाहिए थी। तो उसकी धुंधली की बहन थी, एक दिन मैं बहन के पास गई, बहन से उसने बोली देख मुझे गर्भवती होने का कोई शौक नहीं है, मैं इतना दर्द नहीं सह सकती, तो कुछ उपाय बता। बोले पंडित जी महाराज ने दवाई लेके आया, अगर मैं उसे खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी और दर्द होगा और मैं प्रसव पीड़ा नहीं सह सकती। तो उसकी जो बहन थी तो वो बहुत गरीब थी, तो उस बहन ने कहा देख मेरे पास कोई खाने को नहीं है और मैं फिर से गर्भवती हूँ, तो एक काम करना, जब मुझे कुछ होगा तो चुपचाप तू इसे ले जा लेना। तो बोले ठीक है। तो धुंधली देवी आई, पहला महीना हुआ, दूसरा महीना हुआ, तीसरा महीना हुआ, तो उसने बढ़िया कपड़ा बांधना चालू कर दिया। पंडित जी को धोखा देने लगी कि मैं गर्भवती, मैंने दवाई खा ली, गर्भवती में हो गई। धीरे धीरे करके कपड़ा बढ़ाती रही, जैसा पेट बच्चा बढ़ता है वैसा भाई कपड़ा बढ़ाती गई। एक दिन पंडित जी महाराज चले गए अपने गांव में। जैसे ही प्रसव का समय आया तो उसकी बहन को लड़का हुआ, उसने खबर पहुंचवाई रातों रात कि धुंधली दीदी लड़का हो गया है, जल्दी से आ जाओ। तो वह रातों रात गई, उसकी बहन को लड़की को साथ में ले आई और अपनी बहन को धन भी दिया और कहा कि चुपचाप रहना, किसी को बताना नहीं। और रातों रात धुंधली देवी उस लड़के को घर में लेकर के आ गई। सुबह हल्ला उड़ा दी कि मुझे लड़का हुआ है। किसने हल्ला उड़ा दी? धुंधली देवी ने हल्ला उड़ा दिया कि मुझे लड़का हो गया, लड़का हो गया है। पंडित जी महाराज आए दूर गांव से, वही प्रसन्नता हो गई, बढ़िया पैसे धन लुटाए उन्होंने, दान देने लगे। अब बात ये आई कि जो पंडित जी महाराज ने जो दवाई लाए थे, वो दवाई धुंधली देवी ने कहाँ की होगी? वो दवाई उसने गाय को खिला दी थी। तो उसी दिन वह गाय भी गर्भवती हुई और उस गाय के पेट से एक लड़का पैदा हुआ, पुत्र पैदा हुआ, आदमी जैसा। लेकिन उसके कान कैसे थे? गाय के कान के बराबर।